हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं टैली प्राइम को लेकर। टैली प्राइम का जो हमारे पास फर्स्ट जो वर्कशीट है वो है कैश बुक को लेकर। तो कैश बुक की यहाँ पे एंट्रीज है जो कि मैं आपको पीपीटी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। और जो स्टूडेंट्स क्लास 11th में है वो भी समझेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि जनरल एंट्री का ही क्वेश्चन है ये कैश बुक। और कैश बुक का इसमें क्वेश्चन भी आपके 11th क्लास में आता है, तो आप अगर से समझें तो आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको टैली में भी करना आ जाएगा प्रैक्टिकली, और थियोरेटिकली भी आपको समझ में आ जाएगा। और जो इसकी प्रैक्टिकल जो वीडियोस है वो वीडियो आपको मिल जाएगी एनके एक्सेल क्लासेस में। उसका लिंक भी मैंने यहाँ पे लगा रखा है। आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको इसकी वीडियो ही मिल जाएगी। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और सीखते हैं टैली प्राइम में कैश बुक। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है टैली प्राइम वर्कशीट नंबर 1 कैश बुक एंट्री है। तो इसमें हमने ओरल और प्रैक्टिकल क्लास भी रखी हुई है। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज बना रखी है और उसको हम शुरुआत करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, एक राम गोपाल है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट करा है। प्रिपेयर अ सिंपल कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मिस्टर राम गोपाल ऑफ दिल्ली। मिस्टर राम गोपाल जो है बिजनेस में पैसा लेकर आ रहा है। तो जो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है मिस्टर राम गोपाल कमेंस बिजनेस विद कैश। तो यानी कि बिजनेस में पैसा आ रहा है, क्लियर है। तो यानी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश आ रहा है यानी कि डेबिट है, और कैपिटल यानी कि क्रेडिट है, क्लियर है। और जो पैसा आ रहा है तो इसकी जो एंट्री होगी वो किस में होगी, रिसिप्ट में, यानी कि F6 में। वाउचर एंट्री हम जो टाइप करेंगे वो है F6, जहाँ पे रिसिप्ट के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है ही बॉट गुड फॉर कैश, यानी कि माल आ रहा है और कैश जा रहा है, यानी कि परचेज डेबिट एंड कैश इज क्रेडिट। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसकी जो एंट्री पास करेंगे हम वाउचर में F5। F5 मीन्स पेमेंट, क्योंकि हमें यहाँ पे पेमेंट करना है। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे हम। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में सोल्ड गुड फॉर कैश, यानी कि माल जो बेचा जा रहा है वो है कैश बेचा जा रहा है। तो यानी कि हमारे पास आया क्या, कैश, यानी कि कैश डेबिट। और सेल जो हो गया वो हो गया क्रेडिट, यानी कि माल गया है। अब हमारे पास पैसा आ रहा है, यानी कि वाउचर में जो होगी F6 होगी, यानी कि रिसिप्ट में इसकी एंट्री होगी। F6 प्रेस करेंगे, F6 जो होती है रिसिप्ट के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है रिसीव्ड कैश फ्रॉम मनोहर लाल। तो मनोहर लाल, देखिए मनोहर लाल से हम पैसा प्राप्त कर रहे हैं। वी आर गेटिंग मनी फ्रॉम दी मनोहर लाल। तो मनोहर लाल जो है हमारा सैलरी डेटर है, क्योंकि मनोहर लाल कर्जदार है, इससे हमें पैसा लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेजर बनाएंगे। तो लेजर कैश का तो बना रहा हुआ होगा, हमें मनोहर लाल को लाना है। तो मनोहर लाल किसके अंडर में जाएगा, सन्ड्री डेटर के अंदर। तो हमारे पास आया क्या, कैश आया, और गया क्या, टू मनोहर लाल। ठीक है, तो यानी कैश डेबिट, मनोहर लाल क्रेडिट। 360 की पेमेंट थी और यहाँ पे हमें पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पे वाउचर में जो जाएंगे वो जाएंगे F6, यानी कि रिसिप्ट में जाएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेड इनटू बैंक, जब भी हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं या बैंक में पैसा हम जमा कर रहे हैं, यानी कि डिपॉजिट या विड्रॉल कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं F4, यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री, क्लियर है। तो कॉन्ट्रा एंट्री यानी कि बैंक आ रहा है और कैश हमारा जा रहा है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट बनाएंगे, लेजर में बनाएंगे, यानी कि तो बैंक किस में जाएगा, बैंक के अंडर में जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास हम एंट्री होगी वो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि बैंक में पैसा गया है और बैंक आया है। तो बैंक डेबिट है और कैश जो है वो क्रेडिट है। और कॉन्ट्रा एंट्री हमेशा F4 में होती है, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, वाउचर एंट्री में F4, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। पेड कैश टू हरि किशन, हरि किशन को हमने पैसा पे किया, क्लियर है। अब हमारा ऋणदाता है, हरिकिशन क्या है, हमारा ऋणदाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, पहले तो लेजर बना लेंगे हम हरिकिशन का। तो हरिकिशन हमारे पास हो गया सन्ड्री क्रेडिटर, क्लियर है। अब हमने पैसा दिया है, यानी कि हमारे पास आया क्या, हरिकिशन। तो हरिकिशन हो गया डेबिट, और क्रेडिट हो गया हमारे पास कैश, क्योंकि हमारे पास पैसा गया हमसे। तो वाउचर में जो हम एंट्रीज की पास करेंगे वो करेंगे F5, यानी कि पेमेंट, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम। सोल्ड गुड फॉर कैश, अब यहाँ पे हमारे पास पैसा आया डेबिट, और सेल किया, तो हमारे पास यहाँ पे हो गया क्रेडिट। जनरल एंट्री हमारी बन चुकी है, क्योंकि हम एक ही बार लेजर बनाएंगे, सॉरी, लेजर हम एक ही बार बनाएंगे, हम उसको दो टाइम नहीं बनाएंगे। अगर हमने सेल का लेजर बना दिया है तो दोबारा आपको सेल का लेजर नहीं बनाना है। लेजर एक ही टाइम बनेगा, केवल हमें वाउचर में जाके एंट्री पास करनी है, क्लियर है।
तो हमारे पास यहाँ पे माल गया और पैसा आया, तो पैसा आया, आना मतलब डेबिट यानी कि कैश आया और गया क्या? सेल गया यानी कि माल गया। इस अब पैसा आ रहा है तो क्या हो गया वाउचर टाइप में F6 यानी कि रिसिप्ट हो गया। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पेड फॉर स्टेशनरी। अब यहाँ पे देखिए स्टेशनरी, सबसे पहले तो देखो स्टेशनरी जो इसके लेजर में बनेगा, अंडर बनेगा किसके? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। क्लियर है? यहाँ पे तो क्लियर हो गया। अब हमारे पास पैसा गया और स्टेशनरी आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है? स्टेशनरी डेबिट है, कैश क्रेडिट है। अब पेमेंट कर रहे हैं तो F5 जो हो गया वाउचर में हम क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। क्लियर है? नहीं, अब ये सारे का सारा जो चीज़ें हैं क्लियर होंगी आपको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल में भी। यहाँ पे मैं आपको ओरली और थ्योरेटिकल जो है समझा रहा हूँ ताकि आप समझ चुके ताकि आप समझ सकें कि आखिरकार हम लेज़र जो है किस तरह से क्रिएट करें, क्योंकि जब तक आपको लेज़र बनाना नहीं आएगा, आपको जर्नल एंट्री पास करनी नहीं आएगी, तब तक आप वाउचर में कैसे क्लियर करेंगे? आप बस एक रट्टाफिकेशन करेंगे और बाकी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से जर्नल एंट्री बनती है, लेज़र बनता है। देन आफ्टर दैट वी हैव टू पास द एंट्री इन वाउचर। क्लियर दैट? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर के लिए यहाँ पे पेड किया गया है, तो फर्नीचर आया, कैश गया। तो सबसे पहले हमारे पास डेबिट जो हुआ वो फर्नीचर हुआ और क्रेडिट जो हुआ वो कैश हुआ। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? F5 यानी कि पेमेंट। तो पेमेंट के लिए हम वाउचर टाइप में हम क्या करेंगे? F5 प्रेस करेंगे। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश चंद, हमने यहाँ पे कैलाश चंद से पैसा प्राप्त किया। क्लियर है? अब कैलाश चंद क्या है यहाँ पे हमारे पास? कर्जदार है हमारा, यानी कि जो हमारे पास लेजर बनेगा वो जाएगा अंडर सैंडरी डेटर। क्लियर है? तो हमारे पास पैसा आया यानी कैश आया डेबिट और गया क्या? टू कैलाश चंद। क्लियर है? पैसा आ रहा है F6 यानी कि रिसिप्ट की एंट्री होगी। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम। पेड फॉर एडवर्टाइजिंग। अब यहाँ पे भी हमने एडवर्टाइजिंग के लिए खर्चा करा है यानी कि F5 यानी कि पेमेंट है। तो हमारे पास जो लेजर बनेगा वो बनेगा, सॉरी जर्नल एंट्री जो पास होगी वो होगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? F5 में हम इसकी पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परचेज पोस्टेज स्टैम्प। अब हमने यहाँ पे परचेज किया है तो पोस्टेज स्टैम्प आ रहा है और कैश जा रहा है। ठीक है? यानी कि F5 है, पेमेंट है, तो पोस्टेज डेबिट, कैश क्रेडिट, वाउचर में F5 यानी कि पेमेंट। नेक्स्ट है पेड रेंट। तो यहाँ पे रेंट हमारे पास आ रहा है और कैश हमारे पास जा रहा है, पेमेंट है F5। क्लियर है? तो जर्नल एंट्री जो पास होगी वो कैसे होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? नेक्स्ट है पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। आ क्या रहा है? बिल, जा क्या रहा है? कैश। क्लियर है? पेमेंट हो रही है F5 यानी वाउचर टाइप में। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वर्कशीट लेकर आता रहूँगा और आपको सिखाता रहूँगा। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वह प्रैक्टिकल पार्ट है। प्रैक्टिकल क्लास की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आगे हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे, जैसे कि आपने वर्कशीट 1 आपने थ्योरेटिकल और ओरली सुनी, अब उसको हम प्रैक्टिकल रूप से करेंगे टैली प्राइम में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, तो कंपनी का जो नाम रख रहे हैं हम यहाँ पे राम गोपाल, क्योंकि राम गोपाल जो है बिज़नेस बना रहा है, बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, तो हमने राम गोपाल के नाम से ही कंपनी जो है वो ओपन कर ली है। तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम वाउचर में जाके एंट्री पास करेंगे। तो वाउचर में हम आ चुके हैं, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे पास कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो लेजर है वो ऑलरेडी बने हुए होंगे। हमें यहाँ पे कोई लेजर नहीं बनाना है, क्योंकि ये 2 लेजर जो कैश के और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लेजर बने हुए होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी लेजर बनाएँगे, वो बनाएँगे यहाँ पे पास करेंगे मिस्टर रा वाउचर एंट्री पास करनी है। लेजर हम डायरेक्टली बना लेंगे मिस्टर राम गोपाल कमेंट बिज़नेस इज़ कैश। तो यहाँ पे हमारे पास कैश आ रहा है तो हम यहाँ पे रिसिप्ट में करेंगे, तो हमने यहाँ पे प्रेस करा ऑल्ट सी। ऑल्ट सी से सीधा हम किस पे आ जाएँगे? लेजर पे आ जाएँगे। अब यहाँ पे हम बनाएँगे किसका? कैश का बना हुआ है, कैपिटल का बना लेंगे यहाँ पे हम।
कैपिटल अकाउंट, अंडर किस में जाएगा? कैपिटल अकाउंट में ही। इसको सेव किया। अब जो अमाउंट था हमारे पास 8000, हम यहाँ पे 8000 एंटर करेंगे, देन एंटर। उसके बाद हम यहाँ पे कैश को सिलेक्ट करेंगे और एंटर पास करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक एंट्री पास हो चुकी है, किसकी? मिस्टर राम गोपाल कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 8000। नेक्स्ट चलते हैं हम, ही बॉट गुड्स फॉर कैश। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम F5 प्रेस करेंगे क्योंकि पेमेंट है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, ये चीज़ देखेंगे। तो डेबिट जो है हमारे पास परचेज है, तो यहाँ पे हम परचेज का लेजर बनाएंगे। ऑल्ट सी प्रेस करा हमने यहाँ पे। आपको जरूर चेक करना है कि यहाँ पे डेबिट शो हो रहा है या क्रेडिट, जो भी शो हो रहा होगा उसके हिसाब से आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो परचेज अकाउंट पर अंडर किसके जाएगा? ये परचेज अकाउंट में जाएगा। तो हम यहाँ पे कंट्रोल ए से डायरेक्ट सेव भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे शॉर्टकट की कमांड है हमारे पास कंट्रोल ए, ठीक है। अब यहाँ पे जो अमाउंट है 5000 है, तो हमने यहाँ पे एंटर किया 5000। अब क्रेडिट क्या हो रहा है? वो हो रहा है कैश। तो कैश को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और ये हमारी सेकंड एंट्री पास। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम, सोल्ड गुड फॉर कैश। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पैसा आ रहा है, तो F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट। अब क्रेडिट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है सेल। तो हम यहाँ पे सेल का लेजर बनाएंगे। सेल किसके अंडर में जाएगा? सेल्स अकाउंट के अंडर में। क्लियर है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे जो अमाउंट है 100 है। डेबिट हमारे पास क्या हो रहा है? कैश। तो हम यहाँ कैश को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर मनोहर लाल। तो यहाँ पे हमारे पास पैसा आ रहा है, यानी कि F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट। और क्रेडिट में देखिए क्या हो रहा है? मनोहर लाल। तो मनोहर लाल बनाएंगे हम यहाँ पे। मनोहर लाल हमारा कर्जदार था, इससे हमें पैसा लेना था। तो यहाँ पे हम ऐसे डालेंगे अंडर में सन्ड्री डेटर। क्लियर है। तो यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे, सन्ड्री डेटर। केवल आपको यहाँ पे एस प्रेस करना है, सन्ड्री डेटर शो हो जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लेना है और इसको भी हम सेव करते हैं। इसका अमाउंट है 360। तो यहाँ पे हमने 360 एंटर किया, एंटर प्रेस करा। यहाँ पे से ऑन अकाउंट या रेफरेंस रखना चाहे तो रख सकते हैं। यहाँ पे हम ऑन अकाउंट ही कर देते हैं। एंटर प्रेस करा। डेबिट क्या हो रहा है? कैश। ये एंट्री पास हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब कह रहा है पेड इनटू बैंक। तो F4 हम यहाँ प्रेस करेंगे। क्रेडिट, क्रेडिट क्या हो रहा है? टू कैश। कैश ऑलरेडी बना हुआ है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अमाउंट 3000 है, हम यहाँ पे 3000 एंटर करेंगे। डेबिट क्या हमारे पास? बैंक। तो बैंक हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। बैंक किसके अंडर में जाएगा? बैंक अकाउंट के अंडर में। इसे भी हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। और यहाँ पे जो 3000 इसका अमाउंट आ चुका है, यहाँ पे जो भी जिस तरह के नोट्स हैं वो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज को हम इसको छोड़ देते हैं। इसको हम एंटर एंटर प्रेस करेंगे और सीधा का सीधा हम यहाँ पे आ जाएंगे। ये भी एंट्री हमारी पास हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेड कैश टू हरि किशन। अब यहाँ पे हम F5 प्रेस करा क्योंकि हम यहाँ पेमेंट कर रहे हैं। डेबिट हो रहा है यहाँ पे हरि किशन। तो हरि किशन हम यहाँ पे एक इसका लेजर क्रिएट कर लेंगे। हरि किशन को हमें पैसा देना है, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। तो इसको हम अंडर में जो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर सिलेक्ट करेंगे। एंटर एंट्री मतलब सॉरी एंटर एंटर प्रेस करेंगे। उसका जो अमाउंट है 215 यानी 215, यहाँ पे हम ऑन अकाउंट ले लेंगे। अब यहाँ पे क्रेडिट क्या हो रहा है हमारे पास? हरी सॉरी कैश। तो यहाँ पे हम कैश को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। सोल्ड गुड फॉर कैश, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है। यहाँ पे पैसा आ रहा है F6 यानी रिसिप्ट की एंट्री करेंगे। क्रेडिट हो रहा है टू सेल, तो हम यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करेंगे। सेल का लेजर दोबारा नहीं बनाएंगे, एक ही बार लेजर बनाना है आपको। यहाँ पे इसका अमाउंट आएगा 1500, 1500। और उसके बाद डेबिट हमारे पास कैश ही होगा। ठीक है, ये भी एंट्री हमारी पास हो गई है। नेक्स्ट आते हैं पेड फॉर स्टेशनरी। F5 प्रेस करेंगे। डेबिट जो हो रहा है यहाँ पे हमारे पास स्टेशनरी, स्टेशनरी का हम यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे। स्टेशनरी जो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। तो हमने जैसे IN प्रेस करा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस देखिए शो हो जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे और इसको भी हम यहाँ पे इसका जो अमाउंट है 15 रुपीज़ हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। कैश में था तो हम यहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर। हमने यहाँ पे ऑफिस फर्नीचर के लिए पेमेंट करी है, तो ये भी F5 होगा। पेमेंट लेजर क्रिएट करेंगे फर्नीचर का। फर्नीचर जो है हमारे पास फिक्स्ड एसेट है,
क्योंकि एक संपत्ति है, तो यहाँ पे हम फर्नीचर अकाउंट बनाएँगे और इसे डालेंगे हम फिक्स्ड एसेट में। अमाउंट जो है इसका 185 है। क्रेडिट हुआ हमारे पास कैश, क्योंकि पैसा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो है रिसीव्ड फॉर कैलाश चंद। तो कैलाश चंद से आ रहा है तो F6 यानी रिसिप्ट, और यहाँ पे क्रेडिट जो हो रहा है वो हो रहा है क्या कहते हैं कैश, सॉरी पहले हम यहाँ पे लेजर बना लेंगे, यहाँ पे सॉरी कैलाश चंद का। कैलाश चंद हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है क्योंकि पैसा हमारे पास आ रहा है तो डेबिट है। तो कैलाश चंद का हमने लेजर बनाया और इसको हम डालेंगे सन्ड्री डेटर, क्योंकि हम यहाँ पे ये हमारा कर्जदार है, इससे हमें पैसा लेना है। तो कैलाश चंद से हमने लेना है 680, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसे डेबिट में क्या करेंगे कैश, क्योंकि कैश आ रहा है हमारे पास, सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, पेड फॉर एडवर्टाइजिंग। तो यानी कि हम यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट करना है। डेबिट जो हो रहा है हमारे पास एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग का लेजर बनाएंगे, ये भी हमारे पास क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एडवर्टाइजिंग जो हमारे पास 90 रुपीज़ है। क्रेडिट जो हमारे पास कैश गया हमारे पास से, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, परचेज पोस्टेज स्टैम्प, ये भी पेमेंट ही करना है हमें। तो पोस्टेज स्टैम्प यहाँ पे हमारे पास डेबिट हो रहा है तो उसका हम लेजर क्रिएट करेंगे, ये भी हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है। इसका जो अमाउंट है 8 रुपीज़ है। कैश, एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पेड रेंट, ये भी F5 है, ये भी हमारा खर्चा है। रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसे भी हम सेव कर लेंगे और अमाउंट जो है 100 रुपीज़ और कैश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ये भी F5 पेमेंट का ही है, तो इसका हमने ऑल्ट सी प्रेस करके लेजर क्रिएट कर लेते हैं इसका भी। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हम टाइप करेंगे और इसके बाद इसे भी अंडर में डालना है हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। इसका अमाउंट है 15 रुपीज़ और इसे भी हम कैश में करेंगे। हमने लेजर के लिए शॉर्टकट कमांड जो यूज़ कर रहे हैं हम ऑल्ट सी यूज़ कर रहे हैं, और सेव करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं हम कंट्रोल ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसका हम चेक करेंगे कि कैश जो फ्लो है, नहीं कैश बैंक जो है हमारे पास, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये कौन सा है कैश बुक है, तो हम कैश बुक में कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें डिस्प्ले पे जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे अकाउंट्स बुक पे जाना है। अकाउंट बुक पे जाने के बाद इसके बाद देखिए यहाँ पे कैश और बैंक बुक दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे जो भी कैश का अमाउंट होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, यानी 2012। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे लेजर बनाया और साथ ही साथ हमने वाउचर में एंट्री पास करी, और उसके बाद हमने बताया कि कैसे कैश बुक देखा जाता है। तो कैश बुक आपने देखा और कैश बुक का जो अमाउंट है 2012 बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली राइट है। तो ये था हमारा वर्कशीट नंबर 1, जिसमें हमने आपको ओरल, थ्योरी और प्रैक्टिकल करके दिखाया।